जी तो अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोडुलर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक लिस्ट व्यू इन फ्लटर। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सिंपल लिस्ट व्यू का टॉपिक कवर किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डायनेमिक लिस्ट व्यू वर्क, और इस टॉपिक को हम आपके सामने वेरी सिंपल वेरी इजी वे में रखेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको कुछ थ्योरी एनिमेटेड वे में दिखाऊंगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में प्रोग्रामेटिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं कि बेसिक लिस्ट व्यू होता क्या है। बेसिक लिस्ट व्यू में जैसे हमने अपनी रिसेंट वीडियो में भी देखा था कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी जो कि स्क्रोलेबल थी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में वर्टिकल स्क्रॉल उसका इनेबल किया हुआ था, जो कि बाय डिफॉल्ट वर्टिकल स्क्रॉल इनेबल होता है। हम उसको हॉरिजॉन्टली भी इनेबल कर सकते हैं और ये स्क्रॉल ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। हमने बेसिकली सिर्फ लिस्ट व्यू क्रिएट करनी होती है, स्क्रॉल उसमें खुद ब खुद ऐड हो जाता है। तो ये आपको इधर लेफ्ट साइड पे प्रीव्यू शो हो रहा है, जो आपको एक लिस्ट व्यू है जो कि स्क्रोलेबल है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट व्यू इज द फाउंडेशन ऑफ स्क्रोलेबल कंटेंट इन फ्लटर। अब ये स्क्रोलेबल कंटेंट वर्टिकली भी हो सकता है, स्क्रोलेबल कंटेंट हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे आप इंस्टाग्राम की एग्जांपल लें तो इंस्टाग्राम की एग्जांपल में ऊपर स्टोरी के सेक्शन में हमारे पास डिफरेंट प्रोफाइल्स आ रही होती हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स की स्टोरीज आ रही होती हैं, तो वो हॉरिजॉन्टली स्क्रोलेबल होती हैं। तो वो भी हमारे पास एक लिस्ट है, बट उसका जो स्क्रोल है वो हॉरिजॉन्टली एनेबल हुआ हुआ है। बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू का एनेबल स्क्रॉल व्यू वर्टिकली होता है, लेकिन अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली करवाना चाहें सब कुछ हो तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, बेसिकली इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक लिस्ट व्यू। सबसे पहले आप ये डिफरेंस देख लें, हमारे पास डायनेमिक वर्सेस स्टैटिक लिस्ट व्यू में डिफरेंस क्या है। एक तो है हमारे पास रेगुलर लिस्ट व्यू जिसमें हम आइटम्स ऐड करते जाते हैं। सेकंड हमारे पास है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास डायनेमिक लिस्ट व्यू है, जो हम इस वीडियो में जिसका कोड भी लिखेंगे। इनमें आप मेन डिफरेंस ये याद रखें कि इनमें मेमोरी एफिशिएंसी का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो हमारे पास रेगुलर लिस्ट व्यू होती है, फॉर एग्जांपल हम उसमें 50 या 100 आइटम्स शो करवाना चाह रहे हैं लिस्ट व्यू में, तो बैक एंड पे होता ये है कि 100 आइटम्स या 50 आइटम्स, जितने भी आइटम लिस्ट व्यू में ऐड हैं, वो सब के सब एट अ टाइम मेमोरी में लोड हो जाते हैं। हमने 50 आइटम्स शो करवाने हैं, 50 आइटम्स एट अ टाइम लोड हो जाएंगे, ठीक है। मेमोरी में हमें नजर नहीं आता, लेकिन बैक एंड पे मेमोरी में वो एट अ टाइम लोड होते हैं, और वो मेमोरी में उस वक्त तक पड़े रहते हैं जब तक आप उस स्क्रीन में मौजूद हैं, उस स्क्रीन से एग्जिट नहीं कर जाते। जबकि दूसरे एंड पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जो कि हमारे पास डायनेमिक लिस्ट व्यू है, उसमें आइटम्स तब बिल्ड होते हैं जितने एक स्क्रीन पे आइटम्स शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 8 to 9 आइटम्स शो हो रहे हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, जो आइटम्स नीचे से टॉप की तरफ आएंगे और आपको शो होना शुरू होंगे, वो रन टाइम पे मेमोरी में लोड हो रहे होंगे, इसलिए वो ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है। और हम मोस्टली अपनी ऐप्स में डायनेमिक लिस्ट व्यू ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अपनी ऐप को मेमोरी एफिशिएंट बनाना है, ताकि जब हमारी ऐप पे यूज़र ज़्यादा हो या एक डिवाइस में यूज़र मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो मेमोरी एफिशिएंसी की वजह से, मेमोरी लीक होने की वजह से हमारी ऐप क्रैश ना कर जाए। तो आप ये याद रखें कि पिछली वीडियो में जो हमने काम किया था वो एक रेगुलर लिस्ट व्यू थी, जिसमें सब के सब आइटम्स एक ही दफ़ा मेमोरी में लोड हो जाते हैं। जबकि जो इस वीडियो में हम काम करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे, इसमें जैसे जैसे यूज़र स्क्रॉल करता है, रन टाइम पे बैक एंड पे मेमोरी में वो लिस्ट टाइल्स, वो आइटम्स लोड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में हमने 50 आइटम्स लोड कर दिए, ठीक है। लिस्ट व्यू में हम 50 आइटम्स शो करवाना चाहते हैं, डायनेमिक लिस्ट व्यू की बात कर रहा हूँ। तो होगा ये कि यूज़र को स्टार्टिंग में शो कितने हो रहे होंगे, एक डिवाइस में 9 या 10 आइटम्स या 8 आइटम्स शो हो रहे होंगे, तो मेमोरी में ये बैक एंड पे 8 to 9 आइटम्स ही लोड हुए होंगे। जैसे यूज़र स्क्रॉल करेगा, वो दोबारा से लोड होना शुरू हो जाएंगे जो नीचे शो हो रहे होंगे। इसी तरह स्क्रॉल अप करेगा तो ऊपर वाले दोबारा से लोड होना शुरू हो जाएंगे। तो रन टाइम पे जितने भी आइटम्स यूज़र को शो होंगे, वो उसी टाइम पे लोड हो रहे होंगे, एक ही साथ आइटम्स लोड नहीं होंगे। इसीलिए ये हम यहाँ पे लिखते हैं कि अ स्पेशलाइज्ड लिस्ट व्यू कंस्ट्रक्टर दैट बिल्ड्स आइटम व्हेन दे बिकम विजिबल। व्हेन दे बिकम विजिबल, जैसे ही वो लिस्ट आइटम्स यूज़र को स्क्रीन पे शो होंगे, तब वो बैकएंड मेमोरी में लोड होंगे। तो ये एक हमारे पास डायनामिक लिस्ट व्यू है, जिसको हम अचीव करते हैं किस तरह, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के विजेट को यूज़ करके। सिंपल लिस्ट व्यू को हम किस तरह यूज़ करते थे, सिर्फ लिस्ट व्यू का विजेट यूज़ करके। तो इसलिए ये हमने कुछ इसके बेनिफिट्स लिखे हैं। ऑन डिमांड रेंडरिंग होती है। ऑन डिमांड रेंडरिंग मतलब ऑन डिमांड, जैसे यूज़र स्क्रॉल कर रहा है, उसकी डिमांड है कि नीचे वाले आइटम्स मुझे शो हों, वैसे ही वो मेमोरी में लोड हो रहे हैं, यूआई में रेंडर्ड हो रहे हैं। इसी तरह ये मेमोरी एफिशिएंट भी है, और हम इसे कह सकते हैं परफेक्ट फॉर लार्ज डाटा सेट। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 आइटम्स शो करवाने हैं, अब मेमोरी में 1000 आइटम एट अ टाइम लोड हो जाएं, तो डेफिनेटली आपकी ऐप की तो मेमोरी एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं रहेगी। बट जब वो रन टाइम पे रेंडर्ड हो रहे होंगे,
तो आपकी ये मेमोरी एफिशिएंट भी होगी और लार्ज डाटा सेट को आप इजीली मैनेज भी कर लेंगे। और ये है भी बहुत इजी। सिंपल इस कोड स्निपेट को आपने समझना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को आपने समझना है। इधर ही अभी हम इसमें समझ लेते हैं, फिर हम कोड लिखेंगे तो हमें पहले से पता होगा आइटम काउंट क्या होता है, आइटम बिल्डर क्या होता है। सिंपल आप 3 चीज़ें याद रखें। डायनेमिक लिस्ट व्यू में काम करते वक्त आप यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जिसकी अभी हम यहाँ बात करें। इधर हमारे पास मेंशन भी है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास 2 पैरामीटर आते हैं। फर्स्ट वन है आइटम काउंट। आइटम काउंट में हम बताते हैं कि कितने हमारे लिस्ट के आइटम्स हैं। ठीक है, एक कंप्लीट लिस्ट है ना, 50 आइटम्स है, 100 आइटम्स है, 1000 आइटम्स है, कितने आइटम्स हैं भाई वो हमें से बताएंगे। सेकंड पे हम बताएंगे आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर एक विजिट रिटर्न करता है। ठीक है, वो जो हम एक आइटम है ना, उस आइटम की लेआउट कैसी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, उसके स्टार्टिंग में आइकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके टाइटल में कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, उसके एंड पे आइकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखेंगी। मैं इधर कार्ड में ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लास्ट वीडियो का लिंक होगा, इसको आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो को, जिसमें हमने लिस्ट स्टाइल के विजिट को भी कंप्लीट कवर किया है। लिस्ट स्टाइल में हमारे पास ट्रेलिंग हमने देखा था कैसे यूज़ करते हैं, लीडिंग कैसे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हमने कवर की हैं। डायनामिक लिस्ट व्यू के काम करने के लिए आपको 3 चीज़ें अब समझ आनी चाहिए। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आपने यूज़ किया सबसे पहले, नंबर 1 ये। सेकंड पे आपने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में 2 पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, नंबर 1 आइटम काउंट, नंबर 2 आइटम बिल्डर। ठीक है, आइटम बिल्डर्स वो एक आइटम की लेआउट रिटर्न करता है। तो अब मैं आपको ना नेक्स्ट जो कोड लिखना है ना, वो कोड लिखने से पहले एक दफ़ा आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम इस कोड को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे। मैं आपको समझा दूंगा, फिर जब हम उस रन टाइम पे स्टेप बाय स्टेप उस कोड को लिख रहे होंगे ना, तो आपको पहले से एक बैकग्राउंड नॉलेज होगा और आप उसको ईजिली समझ सकेंगे। तो सबसे पहले कोड को समझ लेते हैं जी। तो ये हमारे पास कोड ओपन है। इस कंप्लीट कोड को देख के ना आपने घबराना नहीं है, ये सब आपको आता है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, इस फ्लटर कंप्लीट बूट कैम्प को, तो हमने स्क्रैच से आपको ये कोड लिखना सिखाया है। तो अगर आप न्यूबी हैं तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर फिर भी कुछ चीज़ में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ओल्ड वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। हमारे पास मेन जो इस कोड में समझने वाली चीज़ है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है। हमारे पास एक स्टेटलेस विजिट है जिसका नाम है माय होम पेज, उसको हमने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है। स्टेटलेस विजिट में हमने अपने पास एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब लिस्ट हमने क्यों क्रिएट की है, हर लिस्ट में इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, जितने भी हम आइटम्स उसमें ऐड करना चाहेंगे उतने हमारे पास लिस्ट में आइटम्स ऐड होते जाएंगे। तो अभी तक हमने ना लिस्ट में 5 आइटम्स ऐड किए हैं। आइटम 1 2 3 हमने इसमें हेडिंग भी दी हुई है और साथ में हमने ये टेक्स्ट भी लिख दिया है। अब लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं ये 1 बाय 1 हमारे पास शो होंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में हम एक दफ़ा आइटम की लेआउट क्रिएट कर देंगे और वही खुद ब खुद बिल्ड होती जाएगी। हम इंडेक्स पास करेंगे और वो हमारे पास इंडेक्स की बेस पे डाटा रीड करके, सबसे पहले इंडेक्स 0 होगा तो ये शो करवा देगा लिस्ट व्यू का आइटम, फिर इंडेक्स 1 हो जाएगा तो आइटम 2 शो करवा देगा, इंडेक्स 3 हो जाएगा तो आइटम 3 शो करवा देगा। तो 1 बाय 1 वो खुद ब खुद ये रेंडरिंग करेगा और ये शो करवा देगा। बेसिकली ये खुद ब खुद सब कुछ बैक एंड पे मैनेज हो रहा होगा। नेक्स्ट आप देखें, बॉडी के सेक्शन में आके हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ किया, जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद हमने 2 पैरामीटर्स पर गौर करना है। नंबर 1 आइटम काउंट। आइटम काउंट में ना अभी हमने आइटम्स डॉट लेंथ पास की हुई है। आइटम्स डॉट लेंथ, आइटम्स है क्या, आइटम्स हमारे पास एक लिस्ट है जो हमने ऊपर क्रिएट की है, ये हमारे पास लिस्ट है। तो आइटम्स डॉट काउंट में हमने देखा था कि कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स हैं जो हमने यहाँ पे शो करवानी है। तो वो जो नंबर ऑफ आइटम्स है ना, वो हमने रीड करने के लिए इस अरे का नेम यूज़ किया और यहाँ पे डॉट लेंथ का वेरिएबल यूज़ करके इसकी लेंथ गेट कर ली। तो यहाँ पे अगर 5 आइटम्स हैं तो इंटीजर 5 जो है ना वो आइटम काउंट में पास हो जाएगा। तो आइटम काउंट में सब क्या होगा, 5। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर में हमने अभी डिस्कस किया था कि आइटम बिल्डर वो एक्चुअल में एक टाइल की लेआउट को डिज़ाइन करता है, तो उसमें डाटा पास करता है जो भी शो होना होता है। तो डाटा कैसे पास होगा, इस इंडेक्स के थ्रू। ये इंडेक्स एक बिल्ड इन वैल्यू है, बिल्ड इन पैरामीटर है जो इसमें हमारे पास रिसीव हो रहा है, और कॉन्टेक्स्ट है जो हमारे पास इधर बिल्ड के मेथड से आता है जो हमने अपने पास किया हुआ है। जब भी आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे, आइटम बिल्डर में आपको कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास करना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी है वो लेआउट जो अब हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। बेसिकली अभी मैंने कार्ड विजिट यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और कार्ड एक रिटर्न करवा रहा हूँ। हम यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी कोई भी लेआउट जो हम बनाना चाहते हैं वो किसी भी विजिट को हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट एक लेआउट बना के कस्टम कॉलम विजिट के साथ या रो विजिट के साथ अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेआउट बना के एक आइटम
इसका डिज़ाइन बना के हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस डिज़ाइन को भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ऐसे करेंगे जब ये अभी हम नेक्स्ट कोडिंग कर रहे हैं ना, तो हम उसमें सिंपल टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो बस लेट्स जंप इनटू द कोडिंग पार्ट। जी, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में हम आ चुके हैं और अब हम बिल्कुल वेरी सिंपल वेरी इजी वे में कोड करके भी देखेंगे कि किस तरह हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को एक्चुअल में कोडिंग में यूज़ करते हैं। तो अभी आप ये देखें कि डायनेमिक लिस्ट व्यू के नेम से मेरे पास एक स्टेटस विजेट है जो मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, और हमने ऐप बार में टाइटल यहाँ पे दे दिया डायनेमिक लिस्ट व्यू एग्जाम्पल, कोड यहाँ पे रन होकर आपको शो भी हो रहा है। ठीक है, और बॉडी के सेक्शन में सबसे पहले तो मैं लिखूंगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, क्योंकि हम डायनेमिक लिस्ट व्यू बनाने लगे हैं और हमें पता है डायनेमिक लिस्ट व्यू में काम करते वक्त हमें लाजमी बिल्डर का मेथड यूज होना है। बिल्डर का मेथड नाम से ही जाहिर है कि ये बिल्ड करेगा, किसको बिल्ड करेगा, लिस्ट व्यू को बिल्ड करेगा। तो हम यहाँ बिल्डर के मेथड को यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और अब आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर भी इसने खुद ब खुद ऐड कर दी है जिसका नेम है आइटम बिल्डर, जो अभी हम थ्योरेटिकल पास में डिस्कस भी करते रहे हैं। डिस्कस करते वक्त आपको याद होगा हमने देखा था कि ये दो पैरामीटर्स लेता है, नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट लेता है, नंबर 2 ये इंडेक्स लेता है। तो वो अभी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये मैं ब्रैकेट्स ऐड करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट कोमा यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ, और इस ब्रैकेट के बाहर आके ये दूसरी ब्रैकेट लगा के इसको यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। और इधर मैं लिखूंगा रिटर्न। रिटर्न क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आइटम बिल्डर हमेशा हमारे पास एक आइटम की जो लिस्ट टाइल है या एक आइटम की जो भी लेआउट है उनके विजिट्स को रिटर्न करता है। आइटम बिल्डर हमारे पास एक लिस्ट आइटम की डिज़ाइन को रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न लिखा। रिटर्न लिखने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब भी समझने के लिए टेक्स्ट लिखता हूँ और इधर मैं इसके जगह लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सिंपल टेक्स्ट, और इसकी मैं कुछ स्टाइलिंग भी ऐड कर देता हूँ। स्टाइलिंग में मैं टेक्स्ट स्टाइल का विजेट यूज़ करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हमें कुछ नज़र तो आए जब आउटपुट हमारे पास सामने आए। एंड पे मैं यहाँ पे कोमा ऐड कर दूँगा और लिस्ट व्यू जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे आप कोमा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको रन करने से पहले ना देखें आइटम काउंट भी हमें पास करना है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स शो करवाने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 50 टाइम्स आप शो करवा दें ये आइटम्स। कौन से आइटम, आइटम बिल्डर में आइटम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो 50 टाइम्स हम ये शो करवाएंगे सिंपल टेक्स्ट को। पिछली वीडियो में ना जब हम लिस्ट व्यू पढ़ रहे थे ना, तो हमने जब 50 आइटम्स शो करवाने होते थे तो 50 टाइम्स हम कोड लिखते थे। ठीक है, अब हमने 50 टाइम्स उस कोड को बार बार नहीं लिखना, हमने सिंपल आइटम काउंट में नंबर ऑफ आइटम पास कर दिए और आइटम बिल्डर में वो लेआउट पास कर दी, वो टेक्स्ट वो विजिट पास कर दिया जिसमें हम टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। मैं इस कोड को यहाँ पे रन कर लूँगा और रन होने के बाद हमारे पास एक एरर आया है और ये एरर है हमारे पास कोमा मिसिंग का। यहाँ पे हमें कोमा नहीं लगाना, रिटर्न स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन लगाने के बाद अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब आप देखिए कि हमारे पास ये लेआउट यहाँ पे आउटपुट आ गई है और ये स्क्रोलेबल है। सिंपल टेक्स्ट 50 टाइम्स हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, एक तो ये याद रखें, ये जो सिंपल टेक्स्ट शो हुआ है ना, ये डायनामिकली हमारे पास मेमोरी में लोड हो रहा है। जितने आइटम्स यहाँ पे हमें इस स्क्रीन पे शो हो रहे हैं सिर्फ यही अभी लोड हुए हुए हैं। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ बाकी नीचे वाले आइटम्स लोड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो अभी हमने सिंपल समझ लिया कि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को हम यूज़ कैसे करते हैं। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ना आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आप ना किसी सर्वर से डाटा ले रहे हैं, सर्वर से डाटा फेच करने के बाद उसकी सर्वर से आप रिक्वेस्ट करेंगे, डाटा आपको मिलेगा। डाटा लेने के बाद आपने अपने पास अरे में स्टोर करवा लेना है। ठीक है, तो अभी हम सर्वर वगैरह इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिस्ट व्यू का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं अपने पास एक लिस्ट बना लेता हूं और उसमें एक सिंपल डाटा ऐड कर देता हूं। तो मैं यहां पे आऊंगा बिल्ड मेथड के ऊपर, यहां पे एक लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट का कोड यहां पे मैंने कॉपी किया हुआ है जो मैं अभी यहां पे पेस्ट करने लगा हूं। ये हमारे पास सिंपल डाटा है और कुछ लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में हमारे पास किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, और इसका नेम है आइटम्स। तो आइटम्स के नेम को यूज़ करके हम ये इसके इंडेक्स एक्सेस करेंगे। आइटम 1 आइटम 2 जितना भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स लिखे हुए हैं ये हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। तो आइटम्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में यूज़ क्या करूँगा, चेंज क्या करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं 50 की जगह ना अब जो हमारी अरे का साइज़ है, जो हमारी लिस्ट का साइज़ है वो रखूँगा। तो लिस्ट का साइज़ गेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा लिस्ट का नेम। लिस्ट का नेम है आइटम्स डॉट लेंथ, और डॉट लेंथ किया तो ये हमारे पास क्या पास करेगा, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पास हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आइटम बिल्डर इसी तरह बना रहेगा। बस अब हम ये करेंगे कि सिंपल टेक्स्ट की जगह ना आइटम नंबर यहाँ पे शो करवा देते हैं।
तो आइटम नंबर शो करवाने के लिए मैं ये करूँगा, आइटम्स के यूज़ करूँगा और इंडेक्स वाइज इसको शो करवाऊँगा। लाइक फर्स्ट टाइम जब ये डाटा शो हो रहा है तो इंडेक्स 1 शो हो जाए, सेकंड टाइम 2। अभी आप देखें कि मैं करता क्या हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, डॉलर का साइन यूज़ करूँगा और ब्रैकेट्स में मैं लिखूँगा आइटम्स, और आइटम्स में मैं यहाँ पे इसको पास कर लूँगा ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर कौन सा है? इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर है जो आइटम बिल्डर में हमने एज अ आर्गूमेंट पास किया हुआ है। ये इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग में जब हमारे पास फर्स्ट आइटम बिल्ड हो रहा होता है तो ये इंडेक्स नंबर 0 होता है। 0 होगा तो ये 0 नंबर्स ऑफ आइटम से, आइटम्स की अरे में से 0 इंडेक्स से डाटा उठाएगा। 0 इंडेक्स पे ये डाटा पड़ा होगा, ये शो हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास दूसरी दफ़ा ये जब आइटम बिल्डर रिटर्न करेगा, इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में 1 हो जाएगा। 1 होते साथ ही 1 इस अरे में पास होगा। अरे के 1 इंडेक्स पे हमारे पास ये आइटम नंबर 2 का टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ और अब आप देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे डाटा शो हो गया, आइटम नंबर 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड आइटम 5। तो हुआ क्या है, सबसे पहले इसने आइटम काउंट को रीड कर लिया, उसकी लेंथ को रीड कर लिया कि कितनी दफ़ा हमें इसको शो करवाना है। तो अब मैं इसको ऐसे एक चेंज करता हूँ कि इसके आइटम्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इधर आके मैं पेस्ट करता हूँ और इनकी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास आइटम 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इसको जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा, देखिए हमारे पास रीबिल्ड हुआ, ये आइटम्स हमारे पास ऐड हो गए 9, 10। तो जितनी टाइम्स अभी हमने अपने डाटा को बढ़ाना है ना, तो हमें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हमें जस्ट अपनी अरे को अपडेट करना पड़ेगा। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसा होगा कि हमने सर्वर से डाटा लिया, डाटा लेने के बाद हमने उसको अरे में स्टोर करवा लिया। अब उस अरे को हम यूज़ करके फ्रंट एंड पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर से डायनामिक लिस्ट व्यू में शो करवा रहे होंगे। अब आप ना देखें, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये टेक्स्ट शो करवाया है, मैं आपको टेक्स्ट की जगह पूरा एक कार्ड भी हम बना सकते हैं। तो अब भी चलें इसको हम डिज़ाइन भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कार्ड का विजेट यूज़ कर लेता हूँ और कार्ड के विजेट में यहाँ पे चाइल्ड में आके चाइल्ड से ऊपर मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ। मार्जिन के लिए आपको पता है एज इंसर्ट्स डॉट ऑल यूज़ करेंगे और फॉर ऑल साइड हम 8.0 जो है मार्जिन ऐड कर देंगे। और चाइल्ड के पैरामीटर में मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल यूज़ कर देता हूँ। लिस्ट स्टाइल के विजेट को ना मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि लिस्ट स्टाइल के एक एक पैरामीटर को मैं अभी वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट मैं उसका कोड लिख दूंगा, बल्कि कोड मैं यहाँ से कॉपी करके लिख देता हूँ क्योंकि हमने लिस्ट स्टाइल के विजेट को काफ़ी डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। तो इस वीडियो का मकसद था लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को समझना, जो अभी हाँ ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, बस अभी हम इस लेआउट को डिज़ाइन करना कंप्लीट करते हैं। तो लिस्ट स्टाइल में सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे लीडिंग का आइकन आ जाएगा। मैं इसको अपने पास कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते वक्त आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले तो ये एक लीडिंग आइकॉन है। लीडिंग आइकॉन को यहाँ मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और इधर मैं इसको पेस्ट करूँगा। लीडिंग ये होता है कि जो भी आपका एक आइटम है ना, उसके स्टार्ट में कौन सा आइकन शो होगा, उसके स्टार्ट में कौन सा विजिट शो होगा, क्या कोई टेक्स्ट शो होगा या कोई आप सर्कल इमेज शो करवाना चाहते हैं। तो इस वक्त मैंने ना सर्कल अवतार में ना इंडेक्स नंबर शो करवा दी है कि लिस्ट आइटम 1 है तो उसमें प्लस, जब इंडेक्स 0 होगा तो +1 ऐड करके 1 शो हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में हम नंबर शो करवा देंगे। सेकंड, हमारे पास लीडिंग के बाद एक पैरामीटर आएगा जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टाइटल और सब टाइटल मैं अभी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और ये यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सब चीज़ों का कोड लिख नहीं रहा, आप इसको बेशक वीडियो को स्टॉप करके एंड पे लिख भी सकते हैं। तो टाइटल में मैंने क्या किया, टाइटल में मैंने टेक्स्ट का विजेट यूज़ किया। टेक्स्ट के विजेट में मैंने आइटम की लिस्ट को यूज़ करके उसमें इंडेक्स नंबर पास किया। ठीक है, इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स हमें यहाँ से पता है कि एक बिल्ड इन इसका पैरामीटर है जो 1 बाय 1 हमें इंडेक्स पास करता है। जितने नंबर ऑफ लिस्ट होती है ना, जितने नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं ना, 1 बाय 1 वो हमें पास करता है। तो सबसे पहले जब ये 0 रन कर इसको पास करेगा ना, 0 पास करेगा तो आइटम्स के 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी हमारे पास इसको मैं कंट्रोल एस करके शो भी करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास अभी हमारे पास ना ये 1 हमारे पास शो हो गया, लीडिंग आइकन जो अभी हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास टाइटल शो हो रहा है जो कि एक्चुअल में ये टाइटल है। नेक्स्ट हमारे पास सब टाइटल हमने खुद से लिख दी है। ठीक है, और सब टाइटल में हम क्या कह रहे हैं, टैप टू लर्न मोर अबाउट द टॉपिक, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आपके पास लिस्ट स्टाइल में ना एक ऑन प्रेस्ड का मेथड भी आता है कि जब भी इस आइटम पे क्लिक हो तो क्या एक्शन परफॉर्म हो सकता है इस आइटम के क्लिक होने पे आप कोई न्यू स्क्रीन ओपन करवा रहे हो, तो उसको अभी हम करते हैं। ऑन टैब के मेथड को मैं यूज़ करूँगा, इसके ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसका कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। कंटेंट में बेसिकली ना हम ये चाह रहे हैं कि ऑन टैप, जब भी आइटम पे टैप हो
तो जिस नंबर ऑफ आइटम पे क्लिक हुआ है ना वो हमें पॉपअप होकर बॉटम पे शो हो जाए कि यूज़र ने आइटम नंबर 1 पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया। तो उसके लिए अभी हमने ये कोड लिखा है। उसके लिए हमें पता है बॉटम से जब भी आपको कुछ स्नैक बार या कोई पॉपअप शो करवाना हो तो आप एक ये बिल्ड इन स्कैफोल्ड मैसेंजर की एक क्लास है फ्लटर में, वो आप यूज़ करते हैं। उसमें एक मेथड है शो स्नैक बार के नाम से, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमने पास कर दिया टेक्स्ट यू टैप्ड ऑन, मतलब कि यू क्लिक ऑन किस आइटम नंबर हमने यहाँ पे शो करवा दिया है। तो मैं इस कोड को कंट्रोल एस कर रहा हूँ और दोबारा अब देखें, अब हमारे पास आइटम नंबर 1 पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको बॉटम पे शो हो रहा है यू टैप्ड ऑन आइटम नंबर 1। सेकंड पे क्लिक करूंगा यू टैप्ड ऑन आइटम नंबर 2। इसी तरह थर्ड पे, फिर 4 पे क्लिक कर रहा हूँ 4 आ गया, 5 पे क्लिक करूंगा 5 आ जाएगा, इसी तरह 7 पे करूंगा 7 आ जाएगा। तो हम इस तरह एक इंडेक्स के थ्रू हम इजीली इसके कंटेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं, किसके कंटेंट को, अरे के कंटेंट को। तो सर्वर साइड से डाटा आएगा, अरे में सेव हो जाएगा और अरे के थ्रू हम उसको list2.builder में डायनेमिक वे में शो भी करवा लेंगे। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस कोडुलर्स चैनल। वी विल मीट यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।